हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए अग्नि बैचेज के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को। यह आपके लेक्चर्स जो होंगे आपके स्टेज 1 के सेक्शन 1 में पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। सो सभी बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोस्ट गार्ड में कोस्ट गार्ड में आप जीडी, डीबी, यांत्रिक किन्हीं के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो सेक्शन 1 होता है वो सबों के लिए कंपल्सरी होता है। तो ये सबों के लिए जब कंपल्सरी होता है तो ये सबों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो सभी को ये देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने आपको इससे पहले 34 और भी आपके प्रैक्टिस सेट्स को दिया है हमने आपके साइंस के रिगार्डिंग। सो जिन्होंने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, और सभी प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं अग्नि बैचेज साइंस प्रैक्टिस सेट्स के नाम से। उस पर क्लिक करके सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाइए डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कीजिए और उसको डाउनलोड कीजिए। सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर कोई भी नए आपके अपडेट्स आते हैं उसको अपडेट्स को आप वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, और साथ ही साथ आपके पीडीएफ के लिंक भी वहाँ दिए जाते हैं और आपको वीडियोस के भी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आपको ताकि क्या होता है, एक ही जगह पे आपको सारे चीज़ वहाँ पे एकत्र होकर मिल जाते हैं, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सभी आपको वहाँ पे फ़ायदा होता है। तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और आपके ज्वाइन करने से हमें भी बहुत खुशी होगी, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के रेगुलर और बेहतर कंटेंट ला सके। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो आपका बस इतना ही काम है कि अच्छे से पढ़ाई करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कुछ आपको सजेशन हो तो कमेंट करना, यही बस आपका काम है, ठीक है। और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा 1 नंबर। लिखा जा रहा है कि द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट सीज, ठीक है, हरे फलों की कृत्रिम रूप से पकने के लिए प्रयुक्त गैस है, ठीक है। यानी जो गैस हम यूज करते हैं फ्रूट को, किसी भी फल को पकाने के लिए आर्टिफिशियली, उस गैस का नाम क्या है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो उस गैस का नाम होता है इथिलीन। क्या होता है? इथिलीन, ऑप्शन नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि इथिलीन जो गैस होता है वो क्या करता है, फ्रूट रिपनिंग को प्रमोट कर देता है, यानी फ्रूट रिपनिंग के क्या करता है, प्रोसेस को बढ़ा देता है, और कह सकते हैं कि फ्रूट रिपनिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। क्या करता है? एक्सेलरेट कर देता है। यानी जो नॉर्मल रेट से जो फल हमारा पकेगा उस नॉर्मल रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, और उस बढ़ाने से क्या होता है, हमारा जो फल होता है वो क्या होता है, जल्दी से पक जाता है। क्या होता है, जल्दी से पक जाता है और हम जल्दी से खा लेते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि आप फल के नाम जानते होंगे, बहुत सारे फल, जैसे अब देखिए आपने मैंगो जाना होगा, मैंगो, ठीक है। एप्पल तो चलिए एप्पल क्या लिखे हम, ठीक है। फिर आपको बनाना, ये सभी क्या होते हैं आपके, और भी बहुत सारे फल्स हैं जो कि क्या करते हैं, हम आपको पकाते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करता है, आपको पता है ना कि आपको जो फ्रूट रिपनिंग के नॉर्मली जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, एक्सलेट कर देता है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। कौन से एलिमेंट को हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो आपको बता दें कि सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, आपके सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सिलिकॉन का हम क्या लिखते हैं, SI से डिनोट करते हैं सिलिकॉन को, किसे, SI से डिनोट करते हैं। यही सिलिकॉन क्या होता है, आप सोलर प्लेट में भी आपको दिखता होगा, पत्ती जो उसके अंदर होता है वो सिलिकॉन का ही प्लेट लगा होता है, उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है, और वही सिलिकॉन क्या करता है, आपके सोलर एनर्जी को, यानी जो सन से जो एनर्जी आती है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि सैकरीन इज मेड अप ऑफ, ठीक है, सैकरीन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो सैकरीन किससे बना होता है, सैकरीन जो होता है वो किससे बना होता है, आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सैकरीन जो बना होता है टोल्यून से। क्या होता है, TOLUEN, टोल्यून से, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता दें कि सैकरीन होता क्या है, अगर आपको यह पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। सैकरीन जो होता है SACCHARIN, आपने इसका जरूर नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। तो सैकरीन जो क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। जो आप बर्फ़ खाते होंगे उसमें, आप जो भी कभी बर्फ़ खाएंगे बचपन में, वो जो लाल कलर का बर्फ़ आता था पन्नी में रख के, तो उसमें जब खाए होंगे तो उसमें सैकरीन नहीं डाला जाता था। वो क्या करता था कि उस बर्फ़ के जो कलर और उस सैकरीन को डाल के उस बर्फ़ को जमाया जाता था, ताकि क्या हो कि एक प्रकार का वो मिठास दे देता है। क्या कहता है वो, एक प्रकार का वो आर्टिफिशियल मिठास देता है। तो हम सैकरीन को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में आप देख सकते हैं, चलिए एक आपके लिए होमवर्क भी रहेगा यहाँ पे, तो 4th नंबर में ही लिख लीजिएगा। 4th नंबर में क्वेश्चन में लिखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन करके, ये आपका HW है, लिखिएगा क्या कि ब्रेकिंग सोडा, हमने आपको बताया हुआ है, इसका आंसर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, बिना पढ़ाए हुए हम कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देते हैं। ब्रेकिंग सोडा का जो कह सकते हैं कि केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम CAL, केमिकल नेम
क्या होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क रहा। जो भी आपको पता होगा, जिनको भी पता होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप जो भी हम बता रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि अब पीवीसी क्या है, पीवीसी इज ऑब्टेन बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ, पीवीसी का फुल फॉर्म जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी किससे ऑब्टेन होगा, किसके पॉलीमर से ऑब्टेन होगा पीवीसी, बताइए एक बार बताइए। तो पीवीसी किससे ऑब्टेन होगा, तो पीवीसी आपका विनाइल क्लोराइड से ऑब्टेन होगा। क्यों, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है पीवीसी का विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, एक प्रकार का छोटा सा आप कह सकते हैं पॉलीमर होता है, जिसको कि क्या करता है, ज्वाइन करके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, पीवीसी को बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाते हैं। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ये आपके बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन में, कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन में पाइप का काम होता है तो वहाँ पे भी पीवीसी का हम यूज करते हैं। आपने पीवीसी पाइप के नाम के बारे में भी सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल डज नॉट कंटेन इसेंशियली फैटी एसिड, ठीक है। इनमें से कौन सा वेजिटेबल ऑयल फैटी एसिड को कंटेन नहीं करता है, तो वो आपका होता है सनफ्लावर ऑयल। कौन सा, सनफ्लावर ऑयल जो होता है ये आपके फैटी एसिड को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए इसके बारे में और आपको जानने की जरूरत नहीं है, सो हम आपको नहीं बता रहे। जिसके बारे में जानना है हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी और आपको इंटरेस्ट के रिगार्डिंग भी और आपको एग्जामिनेशन के ध्यान में रख के भी थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। नहीं तो जिसके बारे में नहीं जानना है उसका हम सिंपली आंसर बताएंगे, ताकि ज़्यादा समय बिना काम का व्यर्थ नहीं हो, ठीक है। क्योंकि काम का चीज़ें पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ के वहाँ पे काबिल नहीं बनना है हमको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 को पढ़िए। लिखा जा रहा है कि द मेटेलिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर का जो मेटेलिक कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर का मेटेलिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है बताइए। तो हार्ड वाटर में जो होता है मेटेलिक कंस्टिट्यूएंट वो होता है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 इज द करेक्ट आंसर। आपने पढ़ा होगा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर के बारे में हमने बताया था आपको इससे प्रीवियस वीडियोज़ में या फिर उससे प्रीवियस वीडियोज़ में कि डिटर्जेंट और सोप में क्या अंतर होता है। तो डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में भी क्या होता है, लेदर को फॉर्म करता है, लेकिन सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में लेदर को फॉर्म नहीं करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं या फिर एग्जामिनेशन में बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 10th लेवल के क्वेश्चन है, और साइंस जब भी आपको सेक्शन 1 में पूछा जाएगा वो 10th लेवल के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। कुछ बच्चे का डाउट रहता है कि सर बायोलॉजी पूछ दिया जाता है, तो बायोलॉजी कैसे पूछ सकता है, ऑप्शन में आपके सिलेबस में तो दिया ही नहीं है। तो बिल्कुल दिया है सिलेबस में, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा जाता है कि आपके सिलेबस में कोस्ट गार्ड जीडी के सिलेबस में, सॉरी डीबी के सिलेबस में लिखा जाता है, यानी सेक्शन 1 के सिलेबस में लिखा जाता है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो 10th लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 10th लेवल के क्वेश्चन जो होंगे वो 10th सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो 10th सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन में या फिर 10th के एग्जामिनेशन में आपको बायोलॉजी भी पढ़ने होते हैं। सो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, 12th लेवल तक के बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सो लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का पीएच कैसा होता है। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.5 से 8 के बीच में होता है। कितना, 7.5 से 8 के बीच में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा जा रहा है। यह लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट, चलिए ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिलर इन टायर ऑफ रबर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा इनमें से हम यूज करते हैं रबर के टायर में फिलर के रूप में, हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रबर के टायर में फिलर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं इसमें, आपको बताइए किसका यूज करते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं कार्बन ब्लैक का। क्या है, कार्बन ब्लैक का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कार्बन ब्लैक का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उसमें अगर हम रबर में अगर हम कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे ना, तो रबर जो होगा वो आपके जब चलेगा रोड पे तो उसमें घर्षण के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा। जिससे अगर हीट कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो हमारा रबर का क्या होगा, हमारा गाड़ी भी सेफ रहेगा और हमारा जो टायर रहेगा वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा चलेगा गाड़ी का रोड पे तो वहाँ पे घर्षण होगा तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हमारा जो टायर होगा वो खराब हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें लॉस होगा, ठीक है। और हमारा कह सकते हैं कि एक्सीडेंट का भी संभावना बढ़ेगा। सो कार्बन ब्लैक को उसमें यूज करते हैं ताकि क्या हो, घर्षण होने के कारण उसमें कह सकते हैं कि जो टायर होता है उसमें जो घर्षण होगा तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट नहीं होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ उसमें आप कह सकते हैं कि वो डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। सो थर्मल एनर्जी से डैमेज को और थर्मल एनर्जी से आपके टायर की लाइफ को क्या करता है, ये बढ़ाता है कार्बन ब्लैक। तो सिंपली तो कौन सा यूज किया जाएगा फिलर के रूप में, कार्बन ब्लैक को यूज किया जाएगा। तो इसका काम क्या रहेगा, ये क्या करेगा, थर्मल डैमेज एंड थर्मल डैमेज से क्या करेगा, थर्मल डैमेज रिड्यूस करेगा, और दूसरा क्या करेगा, आपके टायर की लाइफ को बढ़ाएगा, टायर लाइफ इंक्रीजेज या फिर इंक्रीजेज टायर लाइफ, ठीक है। तो ये इसका काम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। 9 में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट।
तो मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा एलवाई का यूज़ किया जाता है? तो मैग्नेट बनाने के लिए जो एलवाई का यूज़ किया जाता है उसका नाम है एलनीको। क्या है? एलनीको। ठीक है, तो एलनीको का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको क्या? तो एलनीको का फुल फॉर्म बताइए थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलनीको है, एलनीको जो लिखा हुआ है इसको आप AL लिख सकते हैं, ALNICO। तो इसका मतलब होता है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। क्या होता है? एल्युमिनियम, ठीक है, ALUMINUM, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है, ये आपका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसी मेटल को यूज करके हम क्या करते हैं, आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसे हम क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, ये एलवाई क्यों होता है? एलवाई के बारे में आपको पता है? एलवाई क्या होता है? एलवाई जो होता है वो अदर अदर धातु का, अदर अदर मेटल्स का क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की। और नंबर 10th में क्या लिखा है पढ़िएगा कि द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इनमें से किनका हम यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन करने के लिए पॉलीथीन इंडस्ट्री में। ठीक है, तो देखिए पढ़िएगा क्वेश्चंस को ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी बनाया है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंजिंग किया गया है और थोड़ा सा नाम यहाँ पे बदल दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके बहुलकीकरण का उपयोग किया जाता है उद्योग में पॉलीथीन के निर्माण में? तो सिंपली कहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट का हम यूज करते हैं पॉलीथीन इंडस्ट्री में, उनको पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि हम क्या करते हैं? इथिलीन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इथिलीन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो गया? 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इथिलीन का यूज करते हैं। इथिलीन को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन क्या होता है? देखिए पॉलीमराइजेशन होता है बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीमर्स को, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को जोड़कर, बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीमर्स को जोड़कर एक बड़ा सा एक चेन बनाना, बड़ा सा एक सब्सटेंस बनाना, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो हम इथिलीन को क्या करते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे इथिलीन को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और उससे क्या करते हैं? हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उस प्रोसेस को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? पॉलीथीन को बनाते हैं। तो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस यूज करेंगे? तो हम यूज करते हैं इथिलीन को। क्या करते हैं? इथिलीन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो भी हुआ हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो फिर भी कोई अगर डाउट रहा गया होगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।